वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक विस्कस मीडियम, मिसाल के तौर पे लिक्विड के अंदर एक बॉडी यानी कि एक बॉल की मूवमेंट को स्टडी करेंगे और उसकी मदद से हम उस मीडियम यानी लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऐसी वैल्यू होती है जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि अगर किसी फ्लूइड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की जाए तो वो फ्लूइड फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या क्या एपरेटस यानी क्या चीज़ें चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उनसे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में मीडियम यानी कि जो ग्लिसरीन हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या आता है। तो प्रैक्टिकल में एपरेटस में हमें चाहिए होगा रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें एक ग्लास ट्यूब लगी हुई होती है और उसके साथ ही मीटर रूल भी लगा हुआ होता है मेजरमेंट्स लेने के लिए। तो इसके अलावा हमें चाहिए होगी ग्लिसरीन, स्टॉपवॉच, स्टील बॉल्स जो कि मुख्तलिफ डायमीटर्स की हों, मुख्तलिफ साइजेस की हों। इसके अलावा हमें चाहिए होगा स्क्रू गॉज और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा थर्मामीटर। इसके बाद अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको ट्यूब नज़र आ रही है और यहाँ पे मीटर स्केल इसके साथ ही लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इस ट्यूब के अंदर ग्लिसरीन डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसके अंदर हमने ग्लिसरीन डाल दी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स नोट करने हैं जिसको मैंने एक्स और वाई का नाम दिया है। वाई इस ट्यूब के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर हमने मार्क करना है और एक्स थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे हमने मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट्स हमने इस तरह से चूज़ किए हैं कि जब हम इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे बॉल डालेंगे ऊपर से, तो वो जब ग्लिसरीन में से गुजरते हुए नीचे तक आएगी तो हमने एक्स और वाई ऐसे पॉइंट्स चूज़ किए हैं कि यहाँ तक आते आते वो बॉल टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर चुकी हो। टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है कि जब कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड में फॉल करती है तो कुछ टाइम के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल कर लेती है, यानी कि वो ऐसा टाइम होता है कि जब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस ज़ीरो हो जाती हैं, यानी कि सारी फोर्सेस उसके ऊपर जो लग रही होती हैं उनका टोटल हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आती है। तो जब हम इस ट्यूब के अंदर बॉल डालेंगे तो वो भी एक्स की तरफ जब आएगी तो यहाँ तक वो एक टर्मिनल वेलोसिटी हासिल कर चुकी होगी। तो अब हमने एक्स और वाई को जब यहाँ पे नोट कर लिया है तो इनके दरम्यान में डिस्टेंस को हमने इस स्केल की मदद से मेजर करना है, जिसको मैंने यहाँ पे एल का नाम दिया है। और साथ ही साथ हमने थर्मामीटर की मदद से ग्लिसरीन का टेम्परेचर भी नोट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये मेजरमेंट्स यहाँ पे नोट की हैं जिनमें एक्स और वाई के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मैंने एल से डिनोट किया है और वो 30 सेंटीमीटर है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्टील की डेंसिटी भी लिखी है जिसको मैंने यहाँ पे रो 1 से डिनोट किया है, जो कि होती है 8500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और साथ ही साथ मैंने ग्लिसरीन की डेंसिटी भी लिखी है जिसको मैंने रो 2 से डिनोट किया है, जो कि होती है 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके अलावा जो ग्लिसरीन का मैंने टेम्परेचर मेजर किया थर्मामीटर की मदद से, वो मेरे पास आया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद हमने एक बॉल चूज़ करनी है स्टील की और उसका हमने डायमीटर मेजर करना है स्क्रू गॉज की मदद से। स्क्रू गॉज की मदद से डायमीटर मेजर करने का तरीका हम एक प्रैक्टिकल में सीख चुके हैं। तो उसी तरीके से मैंने डायमीटर को फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू मेरे पास आई है 0.35 सेंटीमीटर, जिसको मैंने डी से डिनोट किया है। अब इसकी मदद से मैंने रेडियस को इस तरह से कैलकुलेट किया है कि डायमीटर को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास बॉल का रेडियस आ जाता है, जो कि आ रहा है 0.175 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने बॉल को इस ट्यूब के अंदर डालना है जिसमें हमने ग्लिसरीन डाली थी। अब जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो हमने स्टॉप वॉच को रेडी रखना है, यानी कि जब ये बॉल इस पोजीशन एक्स से गुजरेगी, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे एंटर होगी, तो हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। और जैसे ही वो वाई पोजीशन से नीचे जाएगी तो तब हमने
स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। यानी कि जितना टाइम इस बॉल ने एक्स से वाई तक का डिस्टेंस कवर करने में लगाया है वो टाइम हमने स्टॉप वॉच की मदद से नोट कर लेना है। तो मेरे पास टाइम आया है 9.01 सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसके बाद हमने टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एल बाई टी, जहाँ पे l x और y के दरमियान में मौजूद डिस्टेंस है जो कि 30 सेंटीमीटर है, और t यहाँ पे टाइम है जो कि मेरे पास आया था 9.01 सेकेंड। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी आती है 3.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हमने रेडियस का स्क्वायर करना है, यानी कि r स्क्वायर करना है, तो वो मेरे पास आ रहा है 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमने r स्क्वायर डिवाइडेड बाई v कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर जब वैल्यूज पुट की तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.009 सेंटीमीटर सेकेंड। सेम प्रोसेस को मैंने रिपीट करते जाना है और हर दफ़ा मैंने मुख्तलिफ साइज़ की बॉल को इस्तेमाल करना है मेजरमेंट्स लेने के लिए। तो सबसे पहले बॉल का इसी तरह से डायमीटर मेजर करना है स्क्रू गॉज की मदद से, फिर उससे मैंने रेडियस कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर बॉल को इसी तरह से ट्यूब के अंदर डालना है जिसमें हमने ग्लिसरीन फिल की हुई है, और जब वो एक्स और वाई पोजीशंस के दरमियान में से गुजरेगा तो उसके लिए मैंने टाइम कैलकुलेट करना है और फिर फर्दर कैलकुलेशंस करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो एंड रिजल्ट आ रहा है आर स्क्वायर बाई वी का, वो मेरे पास कांस्टेंट ही आ रहा है, हालांकि हम बॉल का जो साइज है वो चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो बॉल बेरिंग है उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे वो ज़्यादा तेज़ी से ये डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि कम टाइम लगा रही है एक्स से वाई तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे बॉल का डायमीटर बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसका साइज बड़ा हम लेते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट हो रही है उसके मैस की वजह से, जिसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स बॉल पे ज़्यादा लगती जा रही है उसके ज़्यादा मैस की वजह से, तो वो कम टाइम ले रही है नीचे आने के लिए। इस तरह से मैंने आर स्क्वायर और वी के दरमियान में ग्राफ भी प्लॉट किया है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने टर्मिनल वेलोसिटी वी को लिया है जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड के यूनिट्स में है, और वन बॉक्स इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के, और वाई एक्सिस पे मैंने आर स्क्वायर को लिया है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट्स में है, और वन बॉक्स इक्वल है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने इनकी वैल्यूज़ को प्लॉट किया है तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जिससे हमें पता चल रहा है कि आर स्क्वायर और वी का लीनियर रिलेशन है। इसके बाद आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी की जो मेरे पास चारों वैल्यूज आई थी उनको मैंने ऐड किया और 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास मीन आ जाता है जो कि आता है 0.009 सेंटीमीटर सेकंड। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सेकंड को मीटर सेकंड के यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया है 100 से, तो मेरे पास आ जाता है 0.00009 मीटर सेकंड। अब इसके बाद मैंने ग्लिसरीन की विस्कोसिटी के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज किया है वो है 2 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय रो 1 माइनस रो 2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। तो यहाँ पे जी रो 1 और रो 2 की वैल्यूज हम पहले नोट कर चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू भी हमने मीन निकाल ली है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू पुट की है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही रो 1 की वैल्यू है 8500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और रो 2 की वैल्यू है 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.405 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हमारे पास वैल्यू आई है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि चूंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो उसके लिए हमारे पास यही वैल्यू आती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते जाते हैं तो उसकी वजह से फिर हमारे पास विस्कोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू भी चेंज होती जाती, क्योंकि जब लिक्विड्स का टेम्परेचर राइज होता है तो उनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है, क्योंकि उनके दरमियान में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होता जाता है टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे समझ आ गया होगा जिसमें हमने ग्लिसरीन के विस्कोसिटी कोफिशिएंट फाइंड आउट किया है।